ये दृश्य किसी आंधी या तूफान के बाद के विनाश का नहीं है, लेकिन ये उससे कम भी नहीं है। बल्कि यह घटना बुधवार 24 अगस्त अतिक्रमण मुक्त अभियान की है और इस स्थिति के लिए जिम्मेवार जितना प्रशासन है उतना ही अतिक्रमणकारी भी है। क्योंकि जब से दिनेश कुमार यादव ने मधुपुर के एसडीओ के रूप में पदभार ग्रहण किया, उनकी पहली प्राथमिकता अतिक्रमणकारियों पर नकेल कसना रहा है। इसको लेकर वे दर्जनों बार बैठक किए, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पत्रकार और अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर के यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विचार विमर्श किए और अतिक्रमणकारियों को निर्देश जारी किया कि वे अपनी सीमा के अंदर ही रहें। इतना ही नहीं, एसडीओ दिनेश कुमार यादव नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का पदभार ग्रहण करने के बाद 2 बार सड़क पर उतरकर अतिक्रमणकारियों को फुटपाथ दुकानदारों से निवेदन भी कर चुके थे कि वे व्यस्ततम इलाके को छोड़ कहीं और जगह ढूंढ लें। एसडीओ यादव आम जनता पर प्रशासन का चाबुक नहीं चलाना चाहते थे, लेकिन उनका खून तब खौल उठता था जब हर शांति समिति की बैठक में मंत्री हफीजुल के समक्ष उपस्थित लोगों के द्वारा गांधी चौक की 4-5 ठेले वालों की समस्या उठाई जाती थी। मंत्री जी ने भी लोगों को आश्वासन दिया था कि सावन महीने के बाद इस समस्या से आम जन को निजात मिलेगी। तब देर किस बात की थी? एसडीओ दिनेश यादव को हरी झंडी मिली। अपनी सरकार के मंत्री के निर्देश के अनुसार सावन महीने खत्म होने का इंतजार किया और बुधवार से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को सड़क पर उतरकर चेतावनी भी दे दी कि सभी सिमट जाए। जो हट गए उनकी तो इज्जत बच गई, लेकिन जो जमे थे बुधवार को उनकी हस्र इन तस्वीरों से पता चल रही है। एसडीओ दिनेश यादव अपने प्रशासनिक दल बल और बुलडोजर के साथ सड़क पर उतरे और ऐसी सफाई की कि शायद मधुपुर के इतिहास में स्टेशन रोड, गांधी चौक और हटिया रोड में सफाई हुई होगी। फुटपाथ दुकानदारों की जब अस्थायी ढड्डियां तोड़ी जा रही थी तो उन दुकानदारों के आंखों में आंसू तो जरूर आए होंगे और उनके दर्द को समझकर इंसान से लेकर भगवान तक को रोना आ गया और भगवान इंद्र ने भी जमकर बारिश की। लेकिन बारिश में भी एसडीओ व उनकी टीम हिले नहीं। गार्ड छतरी ताने खड़े थे और एसडीओ साहब अपनी पहली प्राथमिकता को पूर्ण करने की जिम्मेवारी निभा रहे थे। लेकिन ऐसे में अब 3 सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं। पहला, भव्य मार्केट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी अब तक उसमें अस्थायी सब्जी वाले, फल वालों को क्यों नहीं बैठाया गया? दूसरा, जब फुटपाथ दुकानदारों पर प्रशासन का डंडा चलेगा तो फिर नगर परिषद रोड साइड लैंड की नीलामी क्यों करती है? तीसरा, जब पूर्व के एसडीओ द्वारा सभी फल वालों को स्टेशन रोड के किनारे जगह दे दी गई थी तो फिर वहां से उन्हें उजाड़ने की जरूरत क्या थी? अब ऐसे में देखना होगा कि क्या एसडीओ दिनेश यादव पूर्ण रूप से शहर को अतिक्रमण मुक्त कराकर दम लेंगे या फिर कोई राजनीतिक दबाव बनेगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि एसडीओ द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराए गए स्थान मुक्त ही रहेंगे या फिर इनके जाने के बाद स्थिति पूर्व की भांति हो जाएगी। सहयोगी प्रिंस समद के साथ रामचंद्र झा की ब्यूरो रिपोर्ट।
मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज मधुपुर के सलैया में अवस्थित है, जिसमें डीएमएलटी, डॉट, डीएक्सरे तथा ईडी की पढ़ाई द्वारा सरकारी और गैर सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नामांकन जारी है। मधुपुर थाना क्षेत्र के सेठविला सपाहा की एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा का कॉलेज जाने के क्रम में अपहरण कर आसनसोल व पटना ले जाकर एक युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया। बाद में आरोपी ने किशोरी को पटना में छोड़ दिया व फरार हो गया। किसी तरह पीड़िता पटना से मधुपुर पहुंची व थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल जाँच के लिए भेज दिया। पीड़िता ने दर्ज शिकायत में कहा है कि वो 20 अगस्त को कॉलेज जा रही थी, तभी नूर नगर नियामतपुर के एक युवक तौसीफ आलम ने उसे अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर बंगाल के आसनसोल ले गया व दुष्कर्म किया। वहां से आरोपी पीड़िता को पटना ले गया व पटना में भी आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया। फिर पटना में उसे छोड़कर आरोपी फरार हो गया। देवघर जिला फुटबॉल संघ की बैठक मधुपुर नगर भवन सभागार में की गई। बैठक में संघ के अध्यक्ष मोहम्मद अल्ताफ मौजूद थे। बैठक में आगामी 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। आयोजन संपन्न कराने को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया। वहीं संजय शर्मा सदस्य समिति खेलगांव झारखंड मुख्य रूप से मौजूद थे।